हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। दोस्तों, चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों, कुंगी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंगी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता धन्य धन्य की कमी, बंद जाती है माता लक्ष्मी। क्यों रखना चाहिए तकिए के नीचे चाबी? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का ये उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं। तो ये अब जो कारण बता दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले तो तोड़ होती है चाबी। जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं, ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती हैं, कुछ चाबी में ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन है इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी। जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है और घर की देवी लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है? तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है? लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, वास्तु पूजा चैनल के माध्यम से आपको हर जानकारी हासिल हो, जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना, आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, वास्तु पूजा चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताले चाबी के कुछ पैरों को। अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है? तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु। जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है? बाबा कौन है? कुंगी हम बुध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध हैं ये कुंडली के तीसरे और छठवें भाव का कारक समझा जाता है। तीसरा भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को कौन कौन? बुध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी कि ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है।
अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। हमारा हम एक तरह के बोल सकते हैं, हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वो जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल करके काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपनी योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहें या ना रहें, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वो ताला भले ही पूर्ण रूप से न लगा हो, परंतु कहीं पर जो है आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा के रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी हमने अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म में क्या मैं रहती हूँ तो ताला लगा सकती हूँ। या फिर आप में से जो लड़के बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ तो क्या घर के बाहर रहता हूँ ताला लगा सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पर मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो वहां पर लगा करके रखें। तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे में बहुत ही सुना होगा और यूट्यूब में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है, किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है, मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है। मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं चाबी उसे छोड़ के आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कहे गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पर आकर के जो बंद ताले हैं उसे खोलते हैं तो ऐसा समझा जाता है जो मानव ये उकाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय हैं, इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता, इस उपाय को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं पहले भी बताएं, तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत करें हैं, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं, एंग, ये बीज मंत्र हैं। या फिर ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 1-8 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे हैं उसमें जो है धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी। और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं वो खुल जाएंगे।
आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं फिर इसे उत्तम समझा जाता है, परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम हैं, आप जो है धारण करने में असमर्थ हैं, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं हैं तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए। तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दे, और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं, जो उत्तर की दिशा है ये देवताओं की होता है। आपने देखा होगा प्रश्न के उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है ये प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पर आपने जो ताला लगा करके रखे हैं उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं, तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में ना रख के आपने घर के द्वार पर या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे हैं, उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखे हैं, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक लें। इस तरह से आप प्रार्थना करें। जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को पौधा कहे गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुल लक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती। तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जो है कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी होगा। चाबी नहीं, परंतु एक काम जरूर करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा समझा जाता है जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पर माता में श्री यंत्र लॉकेट होते हैं जो चाबी के साथ में लगी हुई, उस स्थान पर कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितनी भी जानकारी व सारी जानकारी धर्म शास्त्रों के आधार पर जानकारी बताई है। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों,
हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोखता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए, और आपको नजर लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपयोग ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं, नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है, पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे, 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती हैं और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं, मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख के ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो तुरंत मंगल मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वही होता है।
तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नंबर 1, भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी संख्या को जो भी खाता है उसी पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज की ये वीडियो ध्यान से देखिए और इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यंत्र तंत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। ये पौधा बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये चमत्कारिक पौधे की श्रेणी में आती हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण, दिव्य गुण होते हैं। ये पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए ये लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं, और ये सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्व में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हस्तपष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे के नाम को जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगहों पर महाबला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे कई जगह पर अतिबला के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे महाबल के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है अतिबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिए। जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकती हैं या फिर महाबला बोल सकती हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधा है। तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारी को लिए हुए हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में डाल चुके हैं, आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जरूर सुनिए। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़ के जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा।
तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कार को। तो हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए, और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है। और अगर 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है, और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं महादेव से ही हमें प्राप्त होते हैं। महादेव का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए, और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए महादेव का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ प्रयोग, इसके बाद फिर जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिए, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल बाका नहीं कर पाती है। इसको पहनने जो शुभ दिन होता है शनिवार, शनिवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डाल करके, आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको इसे धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपके जो 9 ग्रह की पीड़ा है वो स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप जो है अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो इसे दाहिने भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल ही, इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसके जड़ को धारण करे तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपके कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। ये भी माना जाता है कि इसकी जड़ को धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ को धारण करने के बाद ये रोग जो है धीरे धीरे समाप्त करता है। रोगों को यह जो है समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से हमारे घर में सुरक्षा रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, जैविक, सात्विक सभी प्रकार की जो पीड़ा है ये उसे दूर करते हैं, उसे ये दूर करने में समर्थ हैं। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान पे लगते हैं तो बिल्कुल ही ये धन को, लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपने देखा होगा